अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ग़रस लना शजरतन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल्लज़ी बना लना बैतन सीतुहु फ़िल आफ़ाक़ि वल अन्हा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नुजबा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान का मुक़द्दस महीना जब आ जाएगा, रमज़ान का मुक़द्दस महीना जब आ जाएगा, हर दिल में तक़वा का चिराग रोशन कर जाएगा। ये माहे करम जब जलवा दिखलाएगा, सोया हुआ ईमान भी जाग जाएगा। कुरान की खुशबू से फिजा महक जाएगी, हर एक के सीने में उजाला हो जाएगा। जब रमज़ान की घड़ी आ पहुँचेगी, गुनाहों की जंजीर भी टूट जाएगी। घर घर में तिलावत की सदा गूंजेगी, इफ्तार के वक्त दुआओं की फिजा बन जाएगी। माँ हाथ उठाएगी तो नूर बरसेगा, माँ हाथ उठाएगी तो नूर बरसेगा। हर घर मदीना के घर की तरह बन जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का बेहद करम और एहसान है कि एक मर्तबा फिर अदीमुश्शान महीना अनकरीब हम पर साया फगन होने जा रहा है। ये वो महीना है जिसके बारे में आकाए दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल शहरु रमज़ान फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। कि रमज़ान का जब मुक़द्दस महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है, ये हमें भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि रमज़ान का महीना ये अल्लाह ताला से ताल्लुक को जोड़ने का महीना है। रमज़ान का महीना कुरान मुक़द्दस से रिश्ता मजबूत करने का महीना है।
रमजान का महीना गुनाहों से तौबा करने का महीना है। रमजान का महीना अखलाक को संवारने का महीना है और रमजान का महीना अपने अंदर माद्दा सब्र को पैदा करने का महीना है। लिहाजा अनकरीब महीना आने वाला है, अभी से हमें उसकी तैयारी करना है। तैयारी में सबसे पहली चीज है नीयत और इरादा, कि मैं इस रमजान में खुद को बदलूंगा। जी हां, खुद को बदलूंगा कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूं। यह तन्हाई में बैठकर फैसला करूंगा। रमजान आने से पहले कभी कभार मैं नमाज पढ़ता था, अब नमाज की पाबंदी करूंगा। रमजान आने से पहले मैं गुस्सा किया करता था, अब मैं सब्र से काम लूंगा। रमजान से पहले मेरी जबान बेकाबू थी, अब काबू में लाकर उसे चलाऊंगा, नरम गुफ्तगू करूंगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जब दावत देने के लिए फिरौन के पास भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहत करते हुए फरमाया, क़ौला लहू क़ौलन लय्यिना, के सामने चाहे फिरौन है, अना रब्बुकुमुल आला का दावेदार है, लेकिन ए मूसा और हारून तो मुझसे नरम बात करना, नरम गुफ्तगू करना। लिहाजा अगर मेरी जबान बेकाबू थी, मैं गुस्से वाला था, तो मेरी जबान में मिठास होगी। इसलिए कि जबान के चंद मीठे बोल सामने वाले को ताकत दे सकते हैं, सामने वाले को जुर्रत और हिम्मत दे सकते हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है, जब किसी बीमार के पास बीमार पुरसी के लिए जाओ, उसकी तीमारदारी के लिए जाओ, तो उसके पास बैठकर हिम्मत वाले शब्द कहना, जुर्रत वाले जुमले कहना, ताकि इस हिम्मत अफजाई से वो बीमार अच्छा हो जाए। उससे कहो ये बीमारी क्या चीज है, अपने अंदर हिम्मत रखो, ये बीमारी तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, तो इससे बीमार आदमी अच्छा हो जाएगा। और अगर इसी अल्फाज को उलट पुलट दिया और यूं कह दिया ये बीमारी तो बड़ी खतरनाक है, मेरे चचा को हुई थी, मामू जान को हुई थी, खालो जान को हुई थी, फूफू जान को हुई थी, बेचारा 2 दिन में चला गया, तो ये मरीज कल मरने वाला था, आज जरूर मर जाएगा। ये जबान के बोल हैं जो सामने वाले को जो है बुलंद और बाला भी कर सकता है और पस्ती की घाटी में गिरा भी सकता है। इसलिए अपने आप को बदलने का फैसला कि मेरी जबान बेकाबू थी, कैंची की तरह चला करती थी, अब उस पर मैं काबू रखूंगा। रमजान से पहले वक्त को जाय करता था, वक्त का सही इस्तेमाल करूंगा। ये अपने आप को बदलने का फैसला, कभी कभार तिलावत किया करता था, अब रोजाना तिलावत करूंगा। ये है नियत और इरादा कि रमजान से पहले हमें यह आज़्म मुसम्मम करना है कि मैं अपनी जात को बदलने का फैसला करता हूं। और दूसरी बात, कुरान से रिश्ता मजबूत करें। कम से कम रमजान में 2 मरतबा कुरान करीम का खत्म करें। क्यों 11 महीने हमें रमजान खोलने की फुर्सत नहीं मिलती, रमजान खोलने का मौका तक नहीं मिलता। इसीलिए इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि साल में 2 मरतबा कुरान करीम को खत्म करना ये उसका हक है, कोई फर्ज वाजिब नहीं। लेकिन इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि साल में 2 मरतबा कुरान करीम को खत्म करना उसका हक है। इसलिए कि माह रमजान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से मिलकर 2 मरतबा कुरान का दौर फरमाया था। जब नबी ने रमजान में 2 मरतबा दौर फरमाया तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं उम्मत के लिए हक बनता है कम से कम 1 साल में तो वो कुरान को 2 मरतबा जरूर खत्म करें। इसलिए रोजाना 2 सिपारों की तिलावत मामूल बना ले, उसे तजवीद की रियायत के साथ, तरतील के साथ आहिस्ता आहिस्ता कुरान करीम की तिलावत करे।
जल्दी पढ़ने के चक्कर में या ज्यादा कुरान करीम के खत्म करने के चक्कर में हम जो है तजवीद की रियायत के बगैर कुरान हरगिज न पढ़े, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस तिलावत का मामूल बनाएं। लिहाजा 2 मरतबा कुरान करीम को एक महीने में जरूर खत्म करें। और नंबर 3, गुनाहों से तौबा, कि रमजान से पहले अपने गुनाहों से अल्लाह से तौबा कर ले, रिश्तों को मजबूत कर ले, अपने दिल को गुनाहों से पाक और साफ कर ले, जिनसे रिश्ता टूटा हुआ है उनसे रिश्ता जोड़ ले। सिल मन कताअक वाफु अम्मन ज़लमक, कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ करो। लिहाजा भाई से रिश्ता टूटा हुआ है, माँ से रिश्ता टूटा हुआ है, और जो है खाला जान फूफी जान से रिश्ता टूटा हुआ है, तो जाकर माफी मांग ले। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं बन जाता, बल्कि अल्लाह की नजर में बड़ा बन जाता है। लिहाजा माफी मांग लिया करें, वरना रिश्तों को तोड़ने वाला उसकी मगफिरत न शबे बरात में होती है, न शबे कदर में होती है, न रमजान ईद की रात में होती है, न रमजान ईद के दिन होती है, न बकरा ईद की रात में और ईद के दिन होती है। जितनी भी मगफिरत की रातें और मौके हैं, रिश्तों को तोड़ने वाला जो है, सिला रहमी को खत्म करने वाला अल्लाह की मगफिरत से महरूम हो जाता है। आज अल्लाह माफ फरमाए, मेरा और आपका दिल इतना सख्त हो चुका है कि एक भाई अपने भाई से जो है बोलता नहीं है। 10 साल हो गए, अब जो है मौका आया जुड़ने का, मौका आया माफी तलाफी का, हज का मौका आया, फिर भी हमारे दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। हज के मौके पर एक बहन अपने भाई से मिलने के लिए तैयार नहीं, शादी का मौका आया, एक भाई अपनी बहन से मिलने के लिए तैयार नहीं, बाप का जनाजा घर में पड़ा हुआ है, एक बहन अपने भाई से लड़ रही है और एक भाई अपनी बहन से लड़ रहा है। हालांकि ये मौका था आपस में गले लगाकर रोने और धोने का, ये मौका था दिलों की सफाई और सुथराई का, फिर भी हमारे सख्त जो है, हमारे दिल इस पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। और कुरान तो यूं कहता है कि पत्थर भी अल्लाह के खौफ से जो है फट जाता है, पत्थर भी खौफ खुदा से रो पड़ता है। वइन्न मिनल हिजारा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि वो भी फटता और उसमें से पानी के चश्मे जाहिर हो जाते हैं। और हमारा एक दिल है जो गोश्त का लोतड़ा है, वो पिघलने के लिए तैयार नहीं। और चौथी बात कि नमाजों की पाबंदी, फराइज तो की पाबंदी करना ही करना है, फजर हो, जोहर, असर, मगरिब और इशा हो, लेकिन साथ में नवाफिल की पाबंदी। और नवाफिल में सबसे पहले है तहज्जुद की नमाज, के सालिहीन का शिआर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरूरी था नमाज तहज्जुद का पढ़ना, सहाबा ने उसका एहतमाम किया। आदमी नेक बन ही नहीं सकता जब तक के तहज्जुद की पाबंदी न करे। लिहाजा तहज्जुद का एहतमाम, हम सेहरी में उठे हुए होते हैं, लिहाजा कोई भी दिन तहज्जुद की नमाज पढ़े बगैर नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा इशराक की नमाज है, फिर चाश्त की नमाज है, फिर मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज है, कि मगरिब की नमाज पढ़ ली, 2 रकात सुन्नत पढ़ ली, अब 6 रकात अव्वाबीन की है, चाहे सारी की सारी एक साथ पढ़ डालो कि आखिर में जो है सलाम फेरेंगे। पहले 2 रकात पर बैठ गए, पहला कायदा, फिर दूसरी 2 रकात पर बैठ गए, दूसरा कायदा, फिर जो है तीसरा कायदा, आखिर में सलाम फेर दो, चल जाएगा। या 2 रकात अलग करके पढ़ो, इससे अव्वाबीन की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, ये अव्वाबीन की नमाज तो बहुत दूर की बात है। हमारा बड़ा मजमा जो है मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल जाता है। तो फिर रमजान में और रमजान के अलावा में फर्क क्या रहा? कम से कम सुन्नत का तो एहतमाम करें कि मगरिब के बाद गुटके का तकाजा हमने पूरे दिन दबाया था, चाय का तकाजा हमने पूरे दिन दबाया था, अभी 2 मिनट दबा लें और हम मगरिब की सुन्नत को अदा करें। लिहाजा फराइज की पाबंदी, नवाफिल की पाबंदी, और नवाफिल के अंदर जितनी ये नमाज है उनकी पाबंदी। नमाजों से पहले की सुन्नतें हैं, नमाजों के बाद की सुन्नतें हैं, रमजान में उसका एहतमाम करें। और अल्लाह तौफीक दे कज़ाए उम्र शुरू करे कि मैं 15 साल के बाद, अब मेरी उम्र 30 साल की है, 15 साल तक नमाज मैंने नहीं पढ़ी, ला भी मौका है मेरे पास कि मैं इस रमजान में उसकी कज़ा कर लूं।
क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं। ये शब बारात गई है। अल्लाह के रसूल ने आयशा से फरमाया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आयशा ये शब बारात है, इसी रात में आइंदा साल जितने लोग पैदा होने वाले हैं उनका नाम लिख दिया जाएगा। आइंदा साल जितने लोग मरने वाले हैं उनका नाम भी लिख दिया जाएगा। किसको कितनी रोजी मिलेगी उनका नाम भी लिख दिया गया है। शब बारात चली गई है, फैसले लिखे जा रहे हैं और शबे कदर में फरिश्तों को ये फाइलें थमा दी जाएगी और उस पर अमल शुरू हो जाएगा। मुझे और आपको पता नहीं है कि शबे बारात में मरने वालों में मेरा और आपका नाम है या नहीं। गुज़श्ता साल रमजान से पहले इसी जुमा में बहुत सारा मजमा हमारे साथ था। शहर खामोशा में सोया हुआ है, जहां कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है, जिसे शहर खामोशा हम कह सकते हैं। वहां उनको पूछने वाला कोई नहीं। वो अगर चाहे कि सुभान अल्लाह पढ़ लूं, अल्हम्दुलिल्लाह कह लूं, अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, तब भी जाकर उनको ये मौका नहीं मिलेगा। मौका मेरे और आपके पास है। लिहाजा तहिया इरादा करें कि हम नमाजों की पाबंदी के साथ नवाफिल का एहतमाम भी करेंगे। और पांचवी चीज रोजे का एहतमाम और उसकी हिफाजत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। सिर्फ तुम्हें नहीं कहा है कि रोजे रखो, ये तो जितनी अगली उम्मतें गुजर चुकी है इन तमाम पर रोजे उनकी शरीयत के मुताबिक अलग अलग अंदाज में फर्ज थे। तुमको हमने एक महीना दिया है, गिना चुना महीना है, अय्याम मादूदात, 11 महीने को सामने रखो। एक महीने का मुकाबला नहीं हो सकता, ये गिने चुने दिन हैं, उंगलियों पर गिनना चाहे तब भी गिन सकते हैं। अल्लाह फरमाते हमने रोजे फर्ज किए हैं, लिहाजा बालिग है, तंदुरुस्त है, मुकीम है, तो तुम्हारे लिए रोजा रखना फर्ज है। ये कुरान करीम का ऐलान है। और रोजा रखने के साथ उसकी हिफाजत, खाने पीने से रुकना और ख्वाहिशात नफसानी से रुकना, ये रोजा है। लेकिन साथ में आंख का रोजा रखो, कान का रोजा हम रखें, जो है जबान का हम रोजा भी रखें, पेट का रोजा रखें, हाथ और पांव का भी रोजा रखें। आंख का रोजा क्या है? गलत नहीं देखेंगे, कान से गलत नहीं सुनेंगे, जबान से गलत नहीं बोलेंगे, चुगली झूठ गीबत हम नहीं करेंगे। और पेट में हलाल रोजी जाएगी, हराम लुकमों से सेहरी और इफ्तारी नहीं करेंगे, हाथ को गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे और इन पैरों को गलत जगह पर लेकर नहीं जाएंगे। यह है रोजा और उस रोजे का एहतमाम। और अल्लाह ने जवानी भी दी है, बड़ा मजमा जवानों का है। जवानी क्या है? जज्बात का नाम, ताकत का नाम और ख्वाहिशात का नाम। रमजान का महीना इसीलिए आया है कि जज्बात को काबू में रखो, सब्र करो, नफ्स पर कंट्रोल करो और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ। लिहाजा अगर जवानी हमारे पास है तो अल्लाह का एहसान माने और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि इस जवानी को हम इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत में लगाएंगे। और अगर मैं बहुत मुख्तसर जुमलों में कहूं कि रमजान क्या सिखाता है, तो रमजान 2 बातें सिखाता है। इंग्लिश में कहेंगे तो स्टॉप और स्टार्ट, ये 2 जुमले हैं। स्टार्ट और स्टॉप। स्टॉप मतलब छोड़ दो, रुक जाओ। स्टॉप गुनाहों से जो है रुक जाओ, गुनाह को छोड़ दो, गीबत को छोड़ो, झूठ को छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। स्टार्ट शुरू कर दो, इबादत शुरू कर दो, नमाज शुरू कर दो, तिलावत शुरू कर दो। और स्टॉप जब अल्लाह की तरफ से आएगा, बेहयाई को छोड़ दो, फजूल खर्ची को छोड़ दो। पूरे महीने यही 2 बातें चलेगी। जो है ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि सेहरी का वक्त खत्म हो चुका है, कहा अब रुक जाओ, अब खाना पीना छोड़ दो, अब ख्वाहिशात नफसानी जो है छोड़ दो। फिर विसल बजेगा कि अब अल्लाह ने कहा है शुरू कर दो। क्या शुरू कर दें? कि अल्लाह की नेमतों को खाना शुरू कर दो, फिर मगरिब की नमाज शुरू कर दो, फिर नमाज ईशा शुरू कर दो, तरावी शुरू कर दो। ये बस यही बातें अमली तौर पर रमजान के महीने में आएगी। लिहाजा खुलासा ये निकला कि रमजान में असल 2 इबादतें हैं। एक है दिन की इबादत और एक है रात की इबादत। दिन की इबादत है रोजा रखना और रात की इबादत है तरावी पढ़ना।
दिन में रोजा रखेंगे, रात में तरावी पढ़ेंगे और ये महीना मुख्तसर मुद्दत के अंदर गुजर जाएगा। अभी मैं कह रहा हूं कि आइंदा जुमा में हम रमजान में दाखिल हो जाएंगे, या तो पहला रोजा होगा या दूसरा रोजा होगा। फिर जो है एक वक्त आएगा, हम ऐलान करेंगे कि अभी जो है रमजान के खत्म को सिर्फ 2 दिन बाकी है। फिर एक मर्तबा ऐलान होगा कि फुला फुला आदमी इस दुनिया में ही नहीं रहा। अभी हम रमजान का ऐलान करेंगे कि भी आ रहा है, जा रहा है। फिर कोई हमारा ऐलान करेगा कि फुला का बेटा, फुला का दादा, फुला का अब्बा जान इस दुनिया में नहीं रहा। यह दुनिया का दस्तूर है, लिहाजा दिन की इबादत है रोजा रखना, उसका एहतमाम करे। काम पर जा रहे तब भी न छोड़े, घर पर है तब भी न छोड़े, तरावी को भी किसी हाल में न छोड़े। जैसे मर्द हजरात तरावी पढ़ते हैं, ऐसे मस्तूरात को कहें कि आपके लिए भी अपने अपने घरों में रहकर तरावी का पढ़ना बहुत जरूरी है। तरावी का एहतमाम और उसमें कुरान को बशाशत के साथ, खुशी के साथ, हम जो है शौक और ज़ौक़ के साथ कुरान को सुने। लिहाजा अजीज भाइयों, जो लोग बालिग हैं उनसे गुजारिश है कि रमजान का महीना आ रहा है, यह हमें गम में डालने के लिए नहीं, भूखा मारने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि अपने अंदर तकवा पैदा करवाने के लिए आ रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मकसूद मेरा यह है कि तुम सब मुत्तकी बन जाओ, और मुत्तकियों के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, कि हिदायत इनको मिलेगी। लिहाजा अभी से इसकी तैयारी भी करें, रोजा किसी हाल में न छोड़े, और अपने अपने घरों के अंदर फजाइल अमाल की तालीम जिंदा करें, और रमजान से पहले फजर रमजान को सुना दें, ताकि अल्लाह रोजे पर क्या देगा, तिलावत पर क्या मिलेगा, तरावी पढ़ने पर क्या मिलेगा, ये हमारे घर के बच्चों के सामने, हमारी मस्तूरात के सामने ये सारी बातें आएगी। तो फिर रमजान का महीना शौक और ज़ौक़ के साथ गुजरेगा। और अपने घरों में रहकर अपनी मस्तूरात का साथ दे। बेचारी सुबह उठ जाती है सहरी में, फिर इफ्तारी में पूरा दिन उनका काम काज में निकल जाता है। मैंने कल ही मस्तूरात के बयान में कहा कि आप जो है बड़े खुश नसीब मस्तूरात हैं। आप जब सहरी पकाओ इस नीयत के साथ कि मैं सहरी तैयार कर रही हूँ, ये मेरा बेटा खाकर रोजा रखेगा, मेरे अब्बा जान खाकर रोजा रखेंगे, घर के सारे अफराद रोजा रखेंगे, मैं इसलिए खुशी खुशी के लिए सहरी तैयार करूंगी। घर के 10 अफराद ने रोजा रखा, ये जितनी भी इबादत करेंगे ये सारी इबादत का सवाब तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। कितना बढ़िया मौका है। इफ्तारी तैयार कर रही है, अब जाहिर बात है गुनाह तो करता नहीं रमजान में, पूरी कोशिश जो है नेक काम करने की होती है। तो मस्तूरात को समझाओ कि तुम्हारा काम जो है ये नेकियों के सीजन का काम है। अल्लाह के रसूल ने जब फातिमा की शादी हुई तो उनके घर पर आए और फातिमा को सामने बिठाया, अली को सामने बिठाया, फरमाया कि अली तुम्हारी जिम्मेदारी घर के बाहर के काम करने की है, और फातिमा से फरमाया घर के कामकाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लिहाजा तुम कनीज़े फातिमा हो। इसलिए फातिमा की सुन्नत समझकर अपने घर के काम काज करो। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करें कि अल्लाह ताला सलामती के साथ रमजान तक पहुंचना हमारा आसान फरमाए, और जब रमजान का महीना आ जाए जो अपनी ताकत भर रमजान के 1 मिनट को, 1 लम्हे को अल्लाह की इबादत में हमें गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।